हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हालचाल? सभी को जय हिंद, राम राम, भारत माता की जय, राधे राधे, जय श्री महाकाल, सभी देवी देवताओं की जय। सब लोग उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। और आज की क्लास जो हमारी होने वाली है, इसमें आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट को। वापस से आज हम सीखेंगे, लेकिन आज हमारा रहेगा वर्गमूल। और वर्गमूल आज हम सीखेंगे, लेकिन कहां तक? तो आज हम सीखेंगे अप टू 6 डिजिट। अप टू 6 डिजिट, 6 अंकों तक, है ना। यानी 317 के वर्ग से 999 के वर्ग तक कोई संख्या प्राप्त होती है, तो कैसे पता लगाएं कि वो किस संख्या का वर्ग है? ठीक है जी, ओके। वीडियो क्वालिटी आप थोड़ा देख लिया करो, क्योंकि यहां से कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो रुक रुक के चलता है, छोड़ पकड़ करता है, तो वो नेटवर्क इश्यू होता है। वीडियो की क्वालिटी आप 240 या 360 रखिए, अच्छा चलेगा। और अगर वाईफाई या बाकी चीज है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है। ओके। चलिए आइए जरा समझेंगे बात को। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल अप टू 6 डिजिट, 317 से लेकर 999 तक किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, है ना। समझना बात को। देखो, यह तरीका उतना आसान नहीं है जितना आसान कल हमने 5 डिजिट तक, 316 की संख्या तक किसी का भी वर्ग निकालना सीखा था, है ना। उतना आसान नहीं है, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगी, फुल स्क्रीन करिए, कमेंट मत करिए और समझने का प्रयास करिए। 2 एग्जाम्पल तक आप थोड़ी सी बस शांति बनाए रखना, पेशेंस के साथ आप पढ़ना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए। और जितने भी नए बच्चे हैं, आपको ऐप में जाना है, माय कोर्सेज में जाना है। आपने जो कोर्स खरीदा है उसके व्यू कोर्सेज पे जाओगे तो आपको सब्जेक्ट्स दिखने लगेंगे, पुरानी क्लासेस सारी मिल जाएंगी, जो भी हम कैलकुलेशंस में सारी चीजें पढ़ी हैं वो आप लोग पढ़ लेना, है ना। फिलहाल आप इसको सीखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि कैसे इन चीजों को हम यहां पे मैनेज करेंगे। ओके, चलो आ जाओ। तो जैसे मैं नंबर लेता हूं, मैंने लिया 103041। 103041 ये किस संख्या का स्क्वायर है? यानी इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसका पहला तरीका होता है कि आप ऐसे 2-2 डिजिट के 3 सेट बनाते हो। मैंने क्या कहा कि 317 से 999 तक जितने भी नंबर्स आएंगे उनका स्क्वायर हमेशा 6 डिजिट में होगा। तो आप 2-2 डिजिट के 3 सेट बनाते हो। और दूसरी बात, आपको पता है कि जो भी आंसर आएगा वो 3 अंकों में, 3 डिजिट्स में आना ही आना है। ठीक है भैया, चलो आ जाओ। तो अब जरा हम समझते हैं, लास्ट में 1 आया तो ये सिर्फ 1 और 9 से आ सकता है। ये मैंने कल आपको सिखा दिया था। 1 कब आ सकता है? जब लास्ट में 1 हो या 9 हो, क्योंकि किसी नंबर के आखिरी में 1 का स्क्वायर होगा तो 1 आएगा, 9 का स्क्वायर है तो 81 आएगा। तो 1 आने के 2 ही चांसेस हैं, 1 और 9 से। लास्ट में 1 आ सकता है। ओके, अब मुझे पता है कि जो भी आंसर आएगा वो 3 डिजिट में आना है, 3 अंकों में आना है ना। तो समझना बात को आगे। हमने कहा कि भैया या तो 1 आ सकता है या 9 आ सकता है। इसका काम खत्म हो गया, अब इसका आखिरी तक कोई काम नहीं है। अब इस पे आते हैं। आपको वही देखना है, केवल इधर के 2 डिजिट देखना है कि ये किन 2 संख्याओं के बीच में है ना। तो आपने कहा कि भैया 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 और 10 के बीच में है, तो छोटा वाला नंबर जो है आगे आ जाएगा। यानी पहला डिजिट 3 है, लास्ट डिजिट आपका 1 या 9 में से कुछ हो सकता है। देखो, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसके आगे ये बीच वाला नंबर निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो तो यहां पे भाई देखो, लॉजिक तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो मेथड है उसमें तो समय लगेगा। अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगा लें तो हम समय बचा सकते हैं, अगर हमें स्क्वायर्स याद है तो। जैसे आप मुझे बताओ, आपको पता है कि 300 का स्क्वायर कितना आता है? 90,000, 90,000, है ना। उससे तो ज्यादा ही है।
फिर आपको पता है कि 310 का वर्ग 310 का स्क्वायर क्या आता है 96100, उससे भी ज्यादा है, यानी ये दो तो हो ही नहीं सकते। तो 320 का मैंने स्क्वायर करा जो आया 102400। 320 का 320 का स्क्वायर क्या होता है 1,24,100, और ये देखो 1,03,000 काफी क्लोज है, यानी आंसर 320 के बेहद करीब आएगा। तो ये जो नंबर है ये 321 का वर्ग हो सकता है और यही आपका आंसर है। समझ में आ रही है बात? मैं आपको मेथड बता रहा हूं, ये तो वो तरीका हो गया कि आगे जो मैं बताऊंगा अगर वो आपको अच्छा ना लगे तो फिर आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो, है ना। 320 का वर्ग यानी जो भी आंसर आएगा वो 320 के बेहद करीब आएगा। तो हमारा आंसर भाई लास्ट में 1 है, 9 है, तो एक वाला आंसर ही आ सकता है। तो भाई या तो 321 हो सकता है या 329 हो सकता है। 329 तो बहुत दूर है, तो आंसर 321 होने की पूरी संभावना है। अगर ऐसे नहीं करना है तो फिर इसकी रियल मेथड क्या है अब वो समझो। देखो एक बार फिर से बता रहा हूं, 1 आया तो लास्ट में या तो 1 होगा या 9 होगा, इतनी बात क्लियर है। यहां 10 आया तो 10 किन के बीच में 9 और 10, 3 और 4 के स्क्वायर में हमेशा छोटा वाला नंबर लेते हैं। आगे आप हमेशा क्या रखोगे, आगे आप हमेशा 3 रखोगे। क्लियर है बात इतनी? अब आगे मेरी बात बेहद ध्यान से सुनना। देखो बीच वाला नंबर कैसे निकालते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले आप यहां पे 30 लेते हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस 30 में से 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस करते हैं। इस 30 में से 3 का स्क्वायर 9 माइनस करते हैं, यानी यहां पे क्या आएगा 130, क्या आएगा 130, ठीक है। फिर ये जो नंबर है इसी का डबल लेते हैं। ये जो नंबर है आपने यहां पे 3 का स्क्वायर लिया, अब उसी 3 का डबल करेंगे 6 के साथ कौन सा नंबर रखा जाए ताकि इसमें हम मैक्सिमम बार भाग दे सकें, अधिकतम भाग दे सकें, है ना। समझ में आया? फिर से पूरा मैं समझा रहा हूं, बस यही मेथड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है जो बच्चों को अच्छी नहीं लगती है। ये 30 आ गया, आपने यहां लिखा 30 और उसमें से 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1, तो आपने यहां लिख दिया 130। ये 1 ये वाला है, इससे आया 30 ये है, ठीक है, ये 130 हो गया। अब 130 तो ये आ गया। अब यहां पे आप क्या करते हो कि यहां जो भी नंबर होता है उसका डबल करते हो, यानी 6 के साथ क्या रखें कि 130 में मैक्सिमम 12 भाग दे सकें। जैसे आपकी मर्जी हुई कि सर 66 ले लें क्या, लेकिन 66 तो क्या होता है 132 होता है। तो अगर मैं यहां पे 65 ले लूं तो 2 बार भाग चला जाएगा। 65 के अलावा आप 66 नहीं ले सकते, 67 नहीं ले सकते, यानी 65 वो सबसे बड़ा नंबर है। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे यहां जो भागफल आएगा, यहां जो कोशेंट आएगा हमें वो चाहिए। तो हमें पता चल गया कि यहां पे बीच में क्या आएगा 2। समझ में आई क्या बात? यहां पे बीच में क्या आएगा भैया, बीच में आएगा आपका 2, ठीक है। अब आंसर 321 हो सकता है या आंसर 329 हो सकता है। पहली बार अगर आप जीवन में इसको पढ़ रहे हो तो आपको यह तरीका बहुत बेकार लगेगा, लेकिन 2 एग्जाम्पल होने के बाद आप बोलोगे सर सही है, बन जाएगा हमसे, है ना। इसलिए अभी कुछ भी ना सोचें, ना पॉजिटिव सोचें ना नेगेटिव सोचें, बस समझें आप तो इसको, है ना। तो ये जितनी बार भाग जाता है भागफल कोशेंट यहां रखेंगे। लेकिन अब कैसे डिसाइड करें, तो एक और शॉर्ट ट्रिक होती है जिसको बोलते हैं रूट निकालना। क्या निकालना? रूट निकालना। अब रूट क्या होता है वो और समझ लो। रूट कैसे निकालते हैं हम कभी भी, वो जरा समझना। रूट का मतलब होता है अंकों का योग, या हम बोल सकते हैं डिजिटल सम। जैसे आप अगर इनको जोड़ोगे तो 4 और 1 5, 3 8 और 1 9, है ना। तो इसका रूट क्या आ रहा है, इसका रूट आ रहा है 9। इनका रूट क्या आ रहा है 9। कौन सा ऑप्शन है जिनका रूट 9 आ रहा है? तो देखो 3 2 5 और 1 6, 321 के अंकों का योग क्या आ रहा है 6 आ रहा है। लेकिन आप तो ये तो वर्ग है ना, यानी 321 गुणा 321 करोगे, यानी 6 को 2 बार लेना पड़ेगा। तो 6 और 6 36, और 36 के अंकों का योग करोगे तो देखो 9 आ रहा है। लेकिन
9 3 12 और 2 14, 329 में क्या आ रहा है? 9 3 12 और 2 14 है ना। 14 का आप 14 में गुणा करोगे तो 196 आएगा। 9 10 और 6 16, 16 का मतलब क्या हो जाएगा? 7। जब तक जोड़ो जब तक एक अंक ना आ जाए। तो 321 के अंकों का रूट 9 आ रहा है, हमारे आंसर का रूट भी 9 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? 321। समझे? इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर लॉजिक से काम हो जाए, अगर आपको स्क्वायर्स याद हैं, आप उसके आसपास दिमाग लगा सकते हो तो बेस्ट है, नहीं तो फिर ये इसका एक्चुअल तरीका होता है। लेकिन प्रैक्टिस होने के बाद ये आसानी से बनने लगता है, कहीं दिक्कत नहीं आती। ठीक है? हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कमेंट नहीं दिख रहा है। देखो, आपका कमेंट टीचर को हमेशा दिखता है, लेकिन आपको दूसरों का कमेंट नहीं दिखाई देगा, आपको केवल आपका ही कमेंट दिखाई देगा। बाकी हमें सभी का कमेंट दिखाई दे रहा है, चिंता ना करें आप। ठीक है? लेकिन इसका तरीका यही है, हम भी क्या करें, है ना। हर चीज एकदम आसान नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक बार मैं आपको पूरा फिर से समझा रहा हूं। 1 है तो 1 और 9 आएगा। 10 किसके बीच में आता है? 3 और 4 में, तो छोटा नंबर 3। ये दोनों तो आप 2 सेकंड में पता लगा लोगे। लेकिन ये बीच वाले को लिखेंगे यहां 30, और इसमें से हमेशा इसका स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 घटाओगे तो आ गया 130, है ना। फिर इसी 3 का दुगना करोगे, इसी 3 का दुगना करोगे तो क्या आएगा? 6। अब देखना है किसका भाग मैक्सिमम दे सकते हो। जितनी बार मैक्सिमम भाग जाएगा, है ना, जितनी बार मैक्सिमम भाग जाएगा। ये एक कहां से आया? ये एक यहां से आया, है ना। और ये 6 कहां से आया? यहां से। और 5 हमने दिमाग लगाया कि 5 रखेंगे तो मैक्सिमम 2 बार भाग जाएगा, वो यहां आएगा। इसके बाद आपको एक नई चीज मैंने सिखाई, रूट। रूट मतलब अंकों का योग निकालते हैं। इनका योग 9 आ रहा है, तो 3 2 5 और 1 6, 6 और 6 36, 36 यानी 6 और 3 9 आ रहा है ना। यहां पे अगर हम देखेंगे तो इनका योग है 9 3 12 2 14, 14 14 196, 6 और 9 15 और 1 16, 6 और 1 कितना हो गया? 7। इनका योग 7 आ रहा है, तो हमें तो 9 चाहिए। 9 किससे आ रहा है? 321 से। तो ये किस संख्या का वर्ग है? 321 का। ठीक है? बिना किसी दिक्कत परेशानी के एक एग्जाम्पल आपको मैं और बताता हूं, एक और क्वेश्चन हम लोग मिलके करते हैं, फिर देखेंगे कि ये अच्छा है या बुरा है। पहली बार में तो हर चीज सबको बुरी लगती ही है ना। चलो, अगला एक नंबर लेते हैं, 265,225 किस नंबर का स्क्वायर है, किस संख्या का वर्ग है, ये हमें पता लगाना है। बहुत इजी है ये वाला। या 5 वाला तो थोड़ा इजी हो जाएगा क्या? 5 को अपन हटाते हैं, है ना। पहले एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। 5 वाला आंसर तो आप बहुत जल्दी दे दोगे। अपन एक दूसरा क्वेश्चन मन से ले लेते हैं, कोई सा भी, जैसे हम करते हैं। हाँ, देखो, एक नंबर मैंने लिया 379,456। थोड़ा सा टफ है ना। इसमें अब जरा पता लगाएंगे कि यह किस संख्या का वर्ग है। ठीक है, चलो मिलके करते हैं हम लोग इसको। हमें पता चल गया कि भैया लास्ट में के 2-2 डिजिट का सेट बनाते हैं। 6 आया तो 4 और 6 से ही पॉसिबल है ना। 4 और 6 से ही ये चीज संभव है। फिर आपके पास आया 37, तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, इनके बीच में आएगा, तो यहां पे दोनों जगह 6 आ जाएगा। क्लियर है? अब इन दो में से ही कुछ हो सकता है। पहले लॉजिक वाला तरीका सोच लिया जाए, तो भाई आपको पता है कि 600 का वर्ग कितना होता है? 36, यानी 3,60,000। इससे तो ये ज्यादा है। फिर आपने कहा 610, 620, आपको ऐसे निकाल के देखना पड़ेगा, समय तो इसमें भी लगेगा, है ना। या फिर अब हम देखें कि यहां पे क्या नंबर हम ला सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं 94।
94 के पहले यहां पे एक अंक चाहिए, वो कहां से आता है कि 94 में से ये जो नंबर होता है ना 6, इसका स्क्वायर 36 माइनस करते हैं, 6 का वर्ग 36 घटाते हैं, 14 में से 6 गया और 8 में से 3 गया, यानी कितना आएगा भैया, यहां पे आएगा आपका 58, 58 है ना। और इस 6 का दुगना 12 यहां रखते हैं, एक डिजिट हमें और चाहिए, और अब हमें देखना है कि हम मैक्सिमम कितनी बार यहां पे टेबल ले सकते हैं, मैक्सिमम कितनी बार अपन लोग यहां पे पहाड़ा ले सकते हैं। बात समझ आ रही है? हां, पिछले वाले का जो है वो आंसर अपना सही था। ठीक है, यहां तक सभी को बात समझ में आई? ओके, लॉजिक से करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। बताओ भैया, यहां पे देखो भले 58 आ रहा है, लेकिन अपन यहां पे 58 का ना केवल 8 लेंगे, पूरे 58 को लेने से यहां पे मतलब नहीं रहेगा, तो हम केवल ये लेंगे, है ना। अब हमें ये देखना है कि यार मैक्सिमम कितनी बार अपन लोग पहाड़ा ले सकते हैं, है ना। तो अगर मैं यहां पे मान लीजिए कुछ रखता हूं, क्योंकि एक ही अंक लेंगे, पूरे दोनों अंक अपन लोग यहां पे नहीं लेंगे, तो मैक्सिमम कितनी बार अपन लोग पहाड़ा लें, तो भाग चला जाए, तो 122, 123, 125, अगर हम मान लो 129 से भी शुरू करें और 129 का पहाड़ा अगर हम 6 बार लें, है ना, 7 बार तो ज्यादा हो जाएगा, अगर ये 129 भी हुआ तो 6 और 9 54 का 4, ठीक है, लेकिन एक मिनट, 121, एक मिनट, मैंने नंबर्स गलत तो नहीं लिए हैं यहां पे कुछ? एक बार चेक करो नंबर सही है। तीस में से ये हो गया है ना, 94 है, 14 में से 6 गया 8, और 8 में से 3 गया 5, ये तो ठीक है, 58 ही आएगा यहां पे। ओके, 30 में से कहां पे, हाँ, 9 की जगह 3 आएगा, कौन से 9 की जगह 3 आएगा भाई? देखो लास्ट में तो 4 और 6 आ गया, यहां पे आपका 6 आ गया, अपन ने वहां पे 94 ले लिया, है ना, 94 वहां ले लिया, और यहां, अरे यार यहां पे गलती कर रहे हैं क्या अपन, ये वाला गलत कर रहे हैं। देखो यहां पे अपन ने क्या करा था, ये वाला आपका 30 था और ये 3 का वर्ग आपने यहां पे घटाया था, वही चीज तो अपन यहां भी कर रहे हैं ना। ठीक है, हाँ ये गलती हो रही ना, वही मैं सोच रहा था कि कहां गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट, अपन लोग 37 लेते हैं और उसमें से 36 घटेगा ना, ठीक है ठीक है, सॉरी, 94 आ गया अपना ये, 37 में से अगर हम 36 घटाएंगे, इसको ले रहे थे, मैंने इसको लिख लिया तो सब गड़बड़ हो गया। 37 में से आपका 6 का वर्ग 36 गया, तो यहां 1 आ जाएगा, और यहां पे हम 6 का वर्ग क्या ले लेंगे, यहां पे आप ले लोगे 6 का दुगना यानी 12। अब ठीक है, अब यहां पे कोई एक अंक हमें लेना है जिससे अपनी बात बनेगी। देखो यहां पे हम क्या लेते हैं 37, और यहां पे 6 का वर्ग यानी कितना घटाएंगे 36, ठीक है। तो 37 में से आपका 36 गया तो कितना बचेगा, एक, वो आ गया यहां पे, और यहां पे 6 का दुगना, दूसरी स्टेप क्या होती है 6 का दुगना यानी 12। अब 12 के साथ क्या रखें कि मैक्सिमम बार भाग चला जाए। अब ठीक है, 12 के साथ क्या लें कि मैक्सिमम बार भाग चला जाए, तो आप यहां पे भाई आप कोई भी नंबर ले लो, सबसे बड़ा नंबर अगर आप 129 भी ले लोगे तो एक बार ही भाग जा पाएगा। हमें हमेशा क्या देखना है
कि मैक्सिमम क्या हम भाग ले सकते हैं। तो मैक्सिमम भाग एक बार जाएगा, तो यहां दोनों जगह आप एक लिख दोगे। अब हमें निकालना पड़ेगा रूट, है ना। अब हमें निकालना पड़ेगा इसका रूट। तो पहले इनके अंकों का योग देख लेते हैं। 6 और 5 11, 4 15 और 9 24, 24 और 7 31, 31 और 3 कितना हो गया आपका 34। 34 का मतलब कितना हो गया 7। चेक कर लो एक बार, अंकों का योग सही है। 19 4 23 और 11 34, 4 और 3 7। अब यहां आ जाओ, 6 और 1 7 और 4 कितना हो गया 11। 11 का मतलब कितना हो गया 2। तो इसको दो बार लेंगे भाई, 614 614 यानी 2 दूनी 4, ये तो हो नहीं सकता। यहां आ जाओ, 6 और 6 12 और 1 कितना हो गया 13। 13 का मतलब क्या हो गया 3 और 1 4, ठीक है। 4 और 4 का गुणा करोगे 16, 16 का मतलब कितना हो गया 7 और ये 7, यानी 616 आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये सही है। आया समझ में। देखो यहां पे आप 121 122 123 कुछ भी रखो, आप मैक्सिमम भाग एक बार ही दे पाओगे, आप अधिकतम पहाड़ा एक बार ही ले पाओगे, ये बात है यहां पे। आया समझ में। हाँ क्लियर है। यहां पे सही तो लिखा है ना अपन ने। अरे यार यहां पे देखो, लिखने में गलती कर दी। यहां पे आपका ये 10 आएगा ना, यहां 10 आएगा तभी तो एक बचेगा। यहां 10 में से 9 जाएगा तो एक बचेगा ना, लिखने में गलती कर दी, वही गड़बड़ हो रहा था। 10 और 3 का वर्ग आप 9 घटाओगे तो एक आएगा। 30 में से 9 जाएगा तो 11 आएगा ना, 10 में से 9 जाएगा तो एक आएगा, इसी कारण यहां भी गड़बड़ हो रहा था। ओके ठीक है, एक सवाल और लेते हैं बिना किसी दिक्कत परेशानी के। एक सवाल आपके लिए और लेते हैं। 298116, 298116, इसमें पता लगाना है कि ये किस संख्या का वर्ग होगा। 2 6 आया तो 4 और 6 आना कंफर्म है। 29 आया, 5 का वर्ग 6 का वर्ग, तो यहां पे 5 और 5 भी आ जाएगा। बीच में क्या आएगा एक बार आप पता लगाएं, फिर अपन लोग मिलके करते हैं। बताओ भैया जल्दी से। हम्म, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो सही हो जाएगा। देखो कई बार क्या होता है, लिखने में जल्दी जल्दी में कहीं लिखने में गलती करी, दिमाग में तो कुछ चल रहा है, लिख गलत दिया, तो उससे गड़बड़ हो जाता है। हम्म, अच्छा जी। वेरी गुड, बहुत जल्दी आ जाएगा। आप क्या करोगे, आपने सबसे पहले यहां पे रख दिया 81, इस 29 को लिया, 29 में से 5 का वर्ग 25 गया, तो कितना बचा 4, ये यहां आ गया। फिर इस 5 का डबल लेते हैं 10, यहां आ गया। अब आप मैक्सिमम कितनी बार पहाड़ा ले सकते हो, आप सबसे बड़ा नंबर अगर 109 भी रख दोगे तो 109 का 4 गुना कितना होगा 436। भाई 9 से बड़ा तो कोई नंबर आप रख नहीं पाओगे, तो आप मैक्सिमम 4 बार ही पहाड़ा ले पाएंगे, और हमें सिर्फ इस 4 से ही मतलब है।
है ना। तो आप यहां दोनों जगह क्या रख दोगे, 4, हाँ या ना। ठीक है, अब विद इन सेकेंड हम पता लगा लेंगे कि इसका रूट क्या है। देखो 6 प्लस 7 प्लस 1 8 8 16 18 19, यानी ये हो गया 18 प्लस 9 यानी 27, और 27 का मतलब कितना आ गया, 9। इसका रूट क्या आ रहा है, 9। अब यहां देखो 5 और 4 9 यानी 13, इनका आ रहा है टोटल 13, 13 मतलब हो गया 4 और 4, ये नहीं आना है। इसको देखो 6 4 10 और 5 15, 15 का मतलब 6 और 6 36, 36 मतलब 9, इसका रूट भी 9 आ रहा है, यानी आपका आंसर कितना आएगा, 546, 546 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आया समझ में? ठीक है, 81 लिखा, 29 में से 5 का स्क्वायर गया तो बचा कितना, 4, ये 4 यहां आ गया, और 5 का डबल 10, और इसके साथ आप 9 भी रख दोगे तो मैक्सिमम 4 बार ही डिवाइड होगा, तो वो 4 यहां आ गया। अब इनका टोटल 6 है, इनका टोटल 6 है, और 6 इंटू 6 36 का टोटल 9 है, और इनका टोटल भी 9 है। आप तब तक प्लस करते जाते हो जब तक सिंगल डिजिट नहीं मिल जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 546। आया समझ में? अब शायद सभी को क्लियर होगा। ओके डन। चलो एक सवाल और ले लेते हैं आप लोग के लिए, इससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। 465124, 465124, चलो सब लोग जल्दी से करके बताओ कि ये किसका स्क्वायर है। लास्ट में 4 आया तो 4 किससे आता है, 2 और 8 से। 46 आया तो 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में है, यानी 6 आएगा। बीच में क्या आएगा वो बस पता लगा लो। हम्म, ओके बहुत बढ़िया। देखो यहां पे आपने सबसे पहले 51 लिखा, और इस 46 में से 6 का स्क्वायर 36 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10। ठीक है, 46 में से आप 6 का स्क्वायर माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10। इसको तो अपने को पूरा ही लिखना है ना। यहां पे 6 का डबल हो गया 12। अब 12 के साथ मैक्सिमम बड़े से बड़ा नंबर क्या रखें, हमें तो बस ये पता लगाना है कि मैक्सिमम कितनी बार आप डिवाइड कर सकते हो, है ना। हम सबसे पहले बड़े से बड़ा नंबर 129 रख के देखेंगे कि क्या 129 से बात बन सकती है। 12 इंटू 9 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 करके देखते हैं। 12 96 और 9 इंटू 8 72, है ना। ये आ गया 2, कैरी हो गया 7, 16 और 7 हो गया आपका 3, और ठीक है 8 और 2 कितना आ जाएगा, 10। यानी आप मैक्सिमम 8 बार टेबल ले पा रहे हो, मैक्सिमम 8 बार जाएगा, तो ये आ गया आपका 8। इनको मैंने प्लस करा तो 22, 2 और 2 कितना आ गया, 4। अब यहां पे देखना है किसका 4 आ सकता है। तो अगर मैं यहां देखूंगा 8 2 10 और 1 16, इनका टोटल आया 16, 16 मतलब 6 और 1 7, 7 और 7 49, नहीं हो सकता। इसको जोड़ेंगे 8 और 8 16, 16 और 6 कितना आ गया, 22। देखो हो रहा है 22, यानी कितना आ गया, 4। तो ये 688 का स्क्वायर है। आया समझ में? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसका एक मिनट रुको। 6 और 1 7, 7 और 7 49, एक मिनट, नहीं गलत है, ये गलत है। 49 मतलब क्या हो जाएगा, 49। 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13। 3 और 1 कितना आ जाएगा, 4। अरे यही आंसर है 682। इसमें क्या हो रहा है, 8 और 8 हो गया 16, 16 और 6 कितना हो गया, 22। यहां तो 22 आ रहा है, लेकिन 22 और 22 कितना हो गया, 4। 4 और 4 का गुणा करेंगे तो 16, और 6 और 1 कितना आ जाएगा, 7।
इसका रूट 7 आ रहा है, इसका रूट 4 आ रहा है, 682 सही है। केवल 22 देखने से बात नहीं बनेगी ना, क्योंकि 22 तो 4 हो गया, फिर एक बार 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 6 + 1 7, तो ये नहीं है, 4 इसका करेक्ट आंसर है, यानी 682 इज द राइट आंसर। ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं कि 682 का मल्टीप्लाई अगर मुझे 682 में करना है, अगर ऑप्शन हो ना कभी आपके पास तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर ऑप्शन है तो क्वेश्चन का रूट निकालिए और ऑप्शन का रूट निकालिए, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन है तो बहुत ही अच्छा है भाई। इनका टोटल कितना आएगा 16, इनका टोटल कितना आएगा 16, इनका टोटल कितना आएगा 7, इनका टोटल कितना आएगा 7, 7 7 कितना हो जाएगा 49, 49 कितना होगा 13, 13 कितना होगा 4। एक्चुअल में हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। फिर आप अगर यही चीज इसके साथ करोगे, किसके साथ, 688 इंटू 688, तो इनका टोटल कितना आ जाएगा 22, इनका टोटल कितना आ जाएगा 22, 2 और 2 कितना हो गया 4, 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 और 4 कितना हो गया 16, 16 और कितना हो गया 7। तो अब आप देखिए यहां 4 आ रहा है, यहां 7, चाहिए हमें 4। अब शायद ठीक है। अब क्लियर है। 51 आपने ये ले लिया, इस 46 में से 6 का स्क्वायर 36 गया तो 10 आया, ये 10 यहां आ गया, है ना। इस 6 का डबल यहां करा तो ये 12 आ गया। अब यहां पे आप मैक्सिमम 9 रखोगे, 8 बार ही आप टेबल ले सकते हो। ये जो कोशेंट होता है, भागफल होता है, ये यहां आया और आपने फिर रूट निकाला। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा शुरू में ही कहा था, लॉजिकल तरीका या ऑप्शन अपने लिए काम का हो सकता है, और अगर मतलब लॉजिक लगा सकते हो तो ठीक, नहीं तो ये मेथड है। लेकिन ये मेथड है ही ऐसी, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, थोड़ी कैलकुलेटिव है। लेकिन आप 2-4 सवाल और थोड़े से लगा लोगे ना, आपसे बनने लगेगा, कहीं दिक्कत नहीं आनी है। चलो, एक हमने नंबर लिया था 265,225, अगर लास्ट में 5 आ जाए तो ये तो बहुत अच्छा है, मजे हैं। 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, लास्ट में 5 है तो 5 होने से ही 5 आएगा। 26 है तो 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में आएगा तो 5 ही आना है। अब आपको यहां पे केवल एक ही डिजिट पता लगाना है कि बीच में क्या आएगा, बहुत आसान है, जल्दी से बताओ। आप अगर मल्टीप्लाई भी करोगे ना 3 डिजिट का 3 डिजिट से, समय तो उसमें भी लगेगा, है ना, लेकिन इसकी प्रैक्टिस से जल्दी आपकी चीजें आ जाएंगी। आप प्रैक्टिस करके देख लेना। करेक्ट। देखो, हम यहां पे लेंगे 52 और इस 26 में से 5 का स्क्वायर जाएगा तो बचेगा 1। इस 5 का डबल 10, मैं अगर यहां 9 भी रख लेता हूं तो मैक्सिमम एक ही बार जाएगा, तो बस यही आपका आंसर है, 515, ये आ गया। यहां पे रूट देखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन बनेगा ना, लास्ट में 5 कब आता है, जब 5 हो, तो 2 ऑप्शन ही नहीं आना है, तो रूट देखने की जरूरत ही नहीं है। ओके भैया। चलो, बाकी आप अब इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट आपको एक बहुत अच्छी चीज और सिखाते हैं जिसका नाम है बोर्डमास, और बोर्डमास के आगे वी भी लगता है, वी बोर्डमास, है ना। जैसे क्या होता है, आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं मैंने कहा कि 2000 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 4, छोटा सा क्वेश्चन है, इसके 2 आंसर आ सकते हैं और दोनों अपनी अपनी जगह सही है। भाई मैं चाहूं तो 500 से इसको डिवाइड कर दूं, है ना। अगर मैं 2000, ये क्वेश्चन है मेरा, है ना, बोर्डमास का आपको नियम समझा रहा हूं, पर पहले उसका महत्व समझा रहा हूं मैं आपको।
आप 500 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 5 से कैंसिल होगा 4 बार, 4 और 4 कितना आ गया 16। ये पहला आंसर है। पर हमारा ये भी तो हो सकता है ना कि 2000 में अगर मैं 500 का 4 टाइम्स कर दूं तो 2000 आ जाएगा, और अगर 2000 को 2000 से डिवाइड कर दें तो आंसर 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन एक ही है, लेकिन इस क्वेश्चन के दो आंसर पॉसिबल हैं। इसका आंसर 16 भी आ सकता है, इसका आंसर 1 भी आ सकता है। आया समझ में? दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन सही दो आंसर तो हो नहीं सकते, कोई एक ही होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 16। तो एक नियम है, बोर्डमास एक रूल है, और ये रूल क्या बोलता है वो मैं आपको समझाता हूं, जो सबको पता होना चाहिए। मैं आपको अभी रूल और बस एक दो सवाल कराऊंगा, फिर जब भी हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, सरलीकरण पढ़ेंगे, तो इसके फिर हम बहुत सारे प्रश्न लगाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बस ये नियम पता होना चाहिए। V का मतलब होता है विनक्यूलम, मतलब मैं समझा रहा हूं। B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब होता है डिवाइड, M मल्टीप्लाई, A एडिशन, S सब्ट्रैक्शन। जब भी आपके पास बहुत सारे चिन्ह होते हैं, साइन होते हैं, सबसे पहले विनक्यूलम सॉल्व होता है, जिसको इंग्लिश में बार ब्रैकेट बोलते हैं। अभी एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। उसके बाद ब्रैकेट आते हैं। ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं? एक आपका सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, है ना, ये 3 ब्रैकेट होते हैं आपके। इसके बाद ऑफ, जिसे हिंदी में का बोलते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और एट द एंड माइनस। तो देखो, अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों आ गए, पहले डिवाइड सॉल्व होगा, तो पहले डिवाइड करेंगे और उसके बाद 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 आपका करेक्ट आंसर था। ये रूल सभी लोगों को पता होना चाहिए, शायद पता भी होगा, है ना। अब यहां पे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं तो समझना। बार ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मैंने कहा 10 माइनस 6 प्लस 4 के ऊपर लग गया आपका बार ब्रैकेट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी अगर इसको बोलते हैं विनक्यूलम, यही है क्या विनक्यूलम, यानी बार ब्रैकेट, और अगर कहीं भी ये लगा हुआ है तो सबसे पहले आप इसको हल करोगे, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 माइनस, ये अपने आप में एक ब्रैकेट है, आप इधर मत देखो बाहर क्या है, ये -6 नहीं है, ये अपने आप में ऐसा है। ये बोलता है कि पहले बाहर की चिंता छोड़ो, पहले इतना सॉल्व करो। बाहर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, पहले इतना सॉल्व होगा। तो अगर इतना आप सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा भैया, 6 और 4 10, अब -10 है, तो आंसर कितना आएगा 0, 0 इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? इसको बोलते हैं विनक्यूलम, यानी बार ब्रैकेट। और सिंप्लीफिकेशन में हम इनके बहुत सवाल करेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। चलो, आपको एक सवाल देते हैं, सब लोग करके बताना कि 6000 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 20 माइनस 20 प्लस, एक मिनट, प्लस 40 माइनस 20 प्लस 20 माइनस 6 प्लस 8 माइनस 3 के ऊपर बार। सब लोग आराम से समय लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बोर्डमास के रूल के हिसाब से, है ना। सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो सही माना जाएगा। तो आराम से इसको करिए और बताने का प्रयास करो कि क्या आंसर हो सकता है। हाँ भैया देखो, 439 आंसर दे रहा है कोई, कोई 448, कोई 441, और भिन्न भिन्न प्रकार के 444, 515।
बस यही समस्या है इस बोर्ड मास के साथ। आंसर तो कुछ ना कुछ आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आंसर ना आए, लेकिन सही आंसर क्या होगा, बस यही कंफ्यूजन है। तो देखो हमने क्या सीखा कि सबसे पहले विनक्यूलम, फिर ब्रैकेट, तो मैंने ब्रैकेट तो दिए नहीं है, इसके बाद ऑफ, डिवाइड, है ना, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, है ना। तो आप एक चीज समझना, हम सबको साथ साथ प्रोसेस कर सकते हैं, इसको कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है भाई। 8 में से 3 गया तो ये कितना आ जाएगा 5, सिंपल है। 8 में से 3 गया कितना आ गया 5, वो बाहर आ गया। ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो हम डिवाइड पहले सॉल्व करेंगे। तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा, 300 से इसको कैंसिल करोगे तो क्या ये 20 आएगा, तो 20 इंटू 20 प्लस, अब देखो ये माइनस है ये प्लस है, ये दोनों प्लस होंगे तो 60 माइनस 20 माइनस का 6, और इसको आपने सॉल्व करा तो कितना आया 5। ये समझ में आया। 300 से मैंने डिवाइड करा तो 20 आया, इंटू 20 प्लस का प्लस। प्लस वाले सॉल्व होंगे ना, कई लोग क्या करेंगे 40 में से 40, यही तो गलती है। देखो दो बातें, 40 माइनस 20 प्लस 20। कई लोग जल्दी जल्दी भावनाओं में बह के क्या करेंगे कि 20 20 40, 40 में से 40 गया 0। ये कहां से हो गया भैया, ऐसा कैसे होगा, ये प्लस और माइनस है ना, या तो इसको कैंसिल कर दो, प्लस और माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, तब भी आपका 40 ही आना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 40। समझ में आया। तो आप चाहें तो प्लस और माइनस को कैंसिल करके आप डायरेक्ट क्या लिख सकते थे 40, -6 अपनी जगह है और ये प्लस का 5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 हो गया आपका 400 प्लस। अब देखो वापस वही बात है, ये दोनों प्लस होंगे तो 45 में से 6 जाएगा, 45 में से 6 जाएगा तो 39, यानी 439 इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल सही आंसर है। जिनका आंसर 439 आया है वो बधाई के पात्र हैं। ठीक है क्या क्या आंसर दिए हैं तुम लोगों ने। बस यही बोर्ड मास की महिमा है कि आंसर तो कुछ ना कुछ आता है। हम्म, क्लियर। यस, अब समझ में आ गया। अब कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। प्लस माइनस मतलब आप सोचो, प्लस माइनस जैसी चीजों में हम गलती कर देते हैं, तो इसलिए सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले विनक्यूलम, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सीक्वेंस में चलेंगे, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। बाकी इसको अभी मैं और ज्यादा आपको नहीं बता रहा हूं। सिंप्लीफिकेशन में हम बहुत सारे प्रश्न करेंगे जिनमें कंफ्यूजन होता है, उन सब को करेंगे। सीखने के बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, तो प्रैक्टिस खूब करेंगे आगे, कहीं तकलीफ वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बता दूं नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं। बस दो चीजें और बची हैं, कोशिश करेंगे कल उन दोनों चीजों को खत्म करें। एक हमारे सामने है फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न, और दूसरा आता है डेसिमल, जिसको हम बोलते हैं दशमलव। ये दो चीजें हम और पढ़ेंगे और उसके बाद अपना कैलकुलेशन का सेशन एंड करेंगे, और उसके बाद मतलब कल या परसों अधिकतम ये खत्म हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे रेशो यानी अनुपात, वो समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन, ये हम शुरू करेंगे, है ना। तो बस दो चीजें और सीख लेते हैं और कैलकुलेशन का सेशन एंड करेंगे। तो आज हमने जो भी करा है इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। जो हमने 6 डिजिट नंबर्स के स्क्वायर रूट सीखे हैं, अपने मन से क्वेश्चंस लीजिए, ट्राई करिए, आंसर जल्दी आएगा, बस प्रैक्टिस की थोड़ी सी जरूरत है। ओके, ठीक है, डन। कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल। दिवाली की छुट्टियां कब से होंगी आपकी? आपकी दिवाली की छुट्टी होगी 24 से 27। मतलब 23 को तो संडे है, संडे तो ऑफ रहेगा ही, बाकी 24 से 27 ये आपकी छुट्टियां रहेंगी। तो सैटरडे तक आपकी क्लास रहेगी। ओके, हाँ,
बाकी दिवाली का भी आपने देखा ही होगा, धमाकेदार ऑफर भी लॉन्च हो चुका है। तो आपके कोई भी परिचित हो, उन्हें आप बता सकते हो, शुभ चिंतकों को आप अपने साथ पढ़ाई लिखाई में लगा सकते हो। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं वापस अपने समय पर। टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।